दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले। दोस्तों अगेन एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ मैं पुनः उपस्थित हूं। ये जो जॉब नोटिफिकेशन CDAC के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। आइए जानते हैं इसका क्या विवरण है। अगर आप MA, MTech, BTech, BE, ME और MSc किए हुए हैं या PG डिग्री आपके पास इससे रिलेटेड है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है, जानकारी क्या है, इसकी पूरी डिटेल इसके बारे में जानेंगे। CDAC रिक्रूटमेंट 2025 के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। CDAC का नाम क्या है, यानी संस्था का नाम क्या है? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, इसका नाम है CDAC। कुल पद जो है 848 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। किस किस पद के लिए? तो प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, इनके लिए वैकेंसी निकाली गई है जो 848 पद है। आवेदन की तिथि जो है 31/5/2025 से शुरू हो गई है और आवेदन का अंतिम तिथि जो है 20/6/2025 तक है। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास किस प्रकार की डिग्री होनी चाहिए? तो बीटेक अगर आप किए हैं किसी भी ब्रांच से, बीटेक जो है इक्विवेलेंट है BE की, ME या MTech किए हैं, MCA किए हो, MSc किए हैं या MPhil किए हैं या PhD किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा आपका न्यूनतम 35 वर्ष, अधिकतम 56 वर्ष अकॉर्डिंग टू पोस्ट। इसके अलावा अगर आयु में आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आरक्षण नियम के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन छूट मिलेगा। किसी भी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आवेदन शुल्क 0 है। इंटरव्यू की तिथि जो है आपको ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा, यानी इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम के लिए यानी इंटरव्यू के लिए आपको ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा, फ़ोन के द्वारा नहीं किया जाएगा। आइए कार्यस्थल, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कहाँ पर आपको कार्य करना है? बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, चेन्नई, इसके बाद तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, पटना और भी स्थलों पर आपको कार्य करने को मिलेगा। अब हम पदों के विवरण के बारे में जानते हैं। सबसे पहला CDAC बेंगलुरु में कितनी वैकेंसी है? तो प्रोजेक्ट इंजीनियर जो AI वैकेंट फार्मवेयर क्वांटम के लिए 100 से प्लस यानी 100 प्लस वैकेंसी वहाँ पर है। और वहाँ पर इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको साइबर सिक्योरिटी, VLSI और HPC और क्वांटम के लिए 15 प्लस वैकेंसी है वहाँ पर। सीनियर में प्रोजेक्ट इंजीनियर जिसको नेटवर्किंग, एम्बेडेड एंड HPC 40 प्लस वैकेंसी यहाँ पर आपको है। अन्य शहरों में इनकी कितनी वैकेंसी है? CDAC दिल्ली जिसमें 24 पद है, CDAC हैदराबाद 93 पद है, CDAC नोएडा 128 पद है, CDAC पुणे 88 पद है और CDAC चेन्नई 87 पद है। इसके अलावा कोलकाता, मोहाली, पटना, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में भी पद हैं। यहाँ पर ये कुल मिलाकर 848 पद हैं। अब चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, यानी इसमें आपकी चयन कैसे होगी? तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन आपका जांच किया जाएगा। एप्लीकेशन जांच करने के बाद वहाँ पर एप्लीकेशन में कोई त्रुटि नहीं होगी तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा, बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद आपको टेक्निकल एक इंटरव्यू, यानी आप जिस फील्ड में जाएंगे टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होगा, तब आपको सिलेक्शन किया जाएगा। इसके लिए सूचना जो है ईमेल पर भेजा जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसका वेतन क्या है। CDAC 2025 वेतन
प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो वेतन है 4.49 से 7.11 लाख पर ईयर आपका लाख ये पैकेज है। सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर 8.49 से 14 लाख प्रति ईयर इनका पैकेज है। सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर का सेम है। इसके बाद प्रोजेक्ट लीड जो है इनका भी सेम है 8.49 और उसके बाद 14 लाख प्रति वर्ष ईयर। प्रोजेक्ट मैनेजर 12.63 टू 22.90 लाख पर ईयर। इसके बाद प्रोग्राम मैनेजर 12.63 टू 22.90 पर ईयर। अब हम जानेंगे कि आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें आधिकारिक वेबसाइट www.careers.cdac.in पर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद हम क्यों आपको नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए आधिकारिक वेबसाइट पे जाइएगा, नोटिफिकेशन पढ़ने से आपको इसकी पूरी सच्चाई पता चलेगी कि हमने जो बताया ये वाकई में आया भी है या नहीं। हम दूसरे को कहते हैं कि ये वीडियो गलत बनाया गया, लेकिन इससे हम साफ साफ आपको सूचित कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन देखिए और नोटिफिकेशन में देखने के बाद और इन सभी चीज़ों को एनालाइज कीजिए क्या सही बताया गया है या नहीं। और पढ़ने के बाद संतुष्ट होने के बाद फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें जो भविष्य में आपके लिए काम आ गए। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।